हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मुझे भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 41 और 42 की सेवा दी गई है। मेरे से जो भी त्रुटियां होंगी तो प्लीज आप मुझे सुधार कीजिए उसमें और मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे आशीर्वाद भी दीजिए। हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक नंबर 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। शब्दार्थ। योग कर्म योग में भक्ति से, संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं, कर्माणम कर्म फलों को, ज्ञान से, संचिन्न काट दिए हैं, संशय संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, न कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय है संपत्ति के विजेता। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तात्पर्य। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। हम पहले ये 41 श्लोका के बारे में सुनते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को यहाँ पे धनंजय नाम से संबोधित किया गया है। तो धनंजय जिसने उस धन का संचय किया है। तो अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तब धन का संचय करने के लिए सभी भाइयों को अलग अलग जगह पे भेजा गया था और अर्जुन ने स्वर्ग लोक में जाके देवताओं से धन अर्जित किया था। तो इसलिए अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पे अनुवाद में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, तो अपने कर्म फलों का त्याग यानी कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म जो कर्म जिसमें हमें हमारा स्वार्थ है या जिसमें हमारी कोई इच्छा छुपी हुई रहती है, ऐसे कर्मों को हम सकर्म कहेंगे। विकर्म जो शास्त्रों के विपरीत है, जो शास्त्रों के टोटली विहीन अपोजिट है, उनको कहेंगे विकर्म, जिससे हमें पाप कर्म लगते हैं, है ना। और अकर्म वो है कि जो
भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए जो कर्म होंगे उनको अकर्म कहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अपने कर्म फलों का परित्याग करता है, मीन्स जो अपने खुद के उसके जिस कर्म में अपनी सकाम इच्छा को न रखते हुए जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण की सेवा में अपने कर्मों को अर्पित करता है और भक्ति करता है। तो ये सेवा भी यानी क्या है, जो जो व्यक्ति अकर्म में लगा हुआ है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तो वो क्या है, वो भक्ति है, वो सेवा ही भक्ति है। और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। तो ये जो हमारे मन में अज्ञान आता है ना, तो ये क्या है, संशय है। संशय जब मन में, हमारे मन में जब हम भ्रमित होते हैं, तो क्यों होते हैं, तो अज्ञानतावश होते हैं। तो ये अज्ञान किस बात का अज्ञान है, तो सबसे पहले अज्ञान है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जबकि हम शरीर नहीं है। भगवान कहते हैं कि हम आत्मा है, और आत्मा हम क्या है, हम आत्मा सनातन है, हम नित्य है, हम शाश्वत है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर मानना शुरू करते हैं, तो ये शरीर से संबंधित हम हर एक कार्य करते हैं, और इससे होता क्या है कि इससे हमारे अंदर संशय भी आ जाता है। और फिर इस संशय को यदि दूर करना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, भगवान कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से इसको काटना होगा। तो ज्ञान रूपी तलवार कौन सी है, तो ज्ञान रूपी तलवार है भगवद गीता, भागवतम, हमारे आचार्यों से हमें श्रवण करना, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे श्रवण करना। तो ये है ज्ञान रूपी तलवार। जब हम इसका आश्रय लेते हैं, जब हम इसके सहारे से हमारे ज्ञान में वृद्धि लाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो ये अज्ञान है, हमारा जो ये संशय है, वो दूर हो जाता है। और जब हमारा ये अज्ञान, ये हमारा संशय जब हम दूर हो जाएगा, तो निश्चित ही क्या होगा, हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो कैसे कर्म बंधन से मुक्त होंगे, तो हम हमारे जो हर कार्य है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, हम ऐसे ही कार्य करेंगे, है ना। तो जब हम शरीर, हम खुद को, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं। जबकि भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से 5 चीजों का वर्णन किया है कि जीवात्मा, परमात्मा, पुरुष, प्रकृति और काल, है ना, ये 5 चीजों का उल्लेख है। तो जीवात्मा यानी हम जीव, परमात्मा यानी परम परमेश्वर भगवान, फिर आता है प्रकृति, फिर पुरुष और काल। तो इसमें बताया जा रहा है कि भोक्ता कौन है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्तारम एक ही भोक्ता है, वो भोक्ता है परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ये भोक्ता है ना, ये पुरुष है। और हम क्या है, हम प्रकृति है। प्रकृति यानी क्या, हम भोग्य है, हमें भोगा जाएगा उनके द्वारा। हम भोक्ता नहीं है, है ना, हम भोग्य है, हम उनके दास है, हम उनके सेवक है। तो हमारा स्वरूप क्या है, तो हमारा स्वरूप है कृष्णेर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही है कि हम दास है, हम कृष्ण के दास है। तो जब हम दास है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है कि हमें हमारे स्वामी की सेवा करनी है ना। तो हमारे स्वामी जो है उनके हम क्या है, हम भोग्य है उनके, और वो भोक्ता है। तो जब हम इस चीज को जानते हैं कि भोक्ता सिर्फ एक ही है, परम परमेश्वर है, तो हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि फिर हम हर अपने कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करेंगे, है ना। हम भगवान की सेवा में सभी हमारे कर्मों को लगा देंगे, और इससे होगा क्या कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अभी आगे का श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 42। तस्मात् अज्ञान संभूतम्
हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। शब्दार्थ तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न हृत्सम हृदय में स्थित ज्ञान ज्ञान रूपी असीना शस्त्र से आत्मानः स्व के चित्वा काट कर एनम इस संशय को योगम योग में अतिष्ठ स्थित हो उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो भारत है भरतवंशी। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पद से विपत करते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। इस श्लोक में यहाँ पे योग पद्धति बताई जा रही है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना। तो जुड़ना, तो भगवान से हमें कैसे जुड़ा जाना चाहिए? तो भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति योग बताया गया है कि प्यार से जुड़ना है ना। भगवद गीता में श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेनो मामु पयांति ते।
कि तेषाम सतत युक्ता नाम, कि कैसे है, हमें सतत युक्त होना चाहिए, युक्ति से रहना चाहिए। कैसे? भजनताम प्रीति पूर्वकम, प्यार से, प्रीति से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो जब हमारी सेवा प्रीति पूर्वक हो तो भगवान क्या करते हैं, हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं, हमें वो बुद्धि देते हैं कि हम हमारे जीवन में हमारे निर्णय कैसे हो, हमारे जीवन में हमारा चुनाव कैसा हो। तो भगवान हमें क्या करते हैं, इसमें मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ, 2 प्रकार के यज्ञ के बारे में बात हो रही है। एक तो द्रव्य यज्ञ है और क्या है, आध्यात्मिक आत्मध्यान का यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ जैसे धनंजय, जो अभी हम लोग भी हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारा है ना, वो तो ये भौतिक है, ये सब भौतिक है। लेकिन इससे परम क्या है, इससे परम है आत्मज्ञान का यज्ञ। तो हमें आत्म साक्षात्कार, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, इसको जानना है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जब हम ये जानते हैं और इससे फिर निहित हमारे कर्म शुरू होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आत्म ज्ञान का यज्ञ है, जो हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, जो हमें भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान कौन है, भगवान क्या है, ये जानने के लिए हमें प्रेरित करता है और हम उस मार्ग को चुन लेते हैं। तो यहाँ पे आध्यात्मिक क्रियाओं का भी वर्णन हुआ है। तो भगवत गीता में बताया जा रहा है कि जो हम जपा करते हैं तो उसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है शब्द प्रमाण होता है, शब्द प्रणाली होती है, और दूसरा होता है जप प्रमाण होता है। तो इस शब्द प्रमाण में क्या होता है, शब्द प्रमाण में ओम शब्द से जो ज्ञानी योगी है वो ओम शब्द का जप करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भी थे, तो ध्रुव महाराज भी उन्होंने ओम नमो भगवते नारायणाय, है ना, उससे उन्होंने शुरुआत करी थी। तो ओम और जपा, इसमें फर्क क्या है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ओम ये जो शब्द प्रमाण है या शब्द प्रकार है, तो इसमें जो साधक है, उस साधक को उस शब्द को सिद्ध करना होता है। उसको सिद्ध करने के लिए, जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज को पहले 6 महीनों में उन्होंने अन्न त्याग दिया, फिर दूसरे 6 महीनों में उन्होंने जल त्याग दिया। तो उन्होंने क्या किया है, अपने शरीर को जो परिश्रम है उसका, जो उनके जो भगवान को पाने के लिए उनको खुद को पहले सिद्ध करना पड़ा, अपने शरीर को प्यूरिफाई करना पड़ा। तो खुद को, साधक को जहाँ पे सिद्ध पहले करना होता है, तो ये जो है शब्द प्रकार है। तो ये शब्द प्रकार में साधक को सिद्ध करना होता है, सिद्ध होना पड़ता है। तो हमारे आचार्य जी ने हमें इतना सरल उपाय दिया है हम कलयुग के जीवों के लिए, कि हमारे लिए जपा पद्धति दी है, हमारे लिए शब्द पद्धति नहीं है। तो ये जपा पद्धति, जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चार करते हैं, तो ये मंत्र भी साक्षात क्या है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान है। तो इन मंत्र में, इन शब्द में भगवान की शक्ति है, और इसको जपते जपते ही हम सिद्ध हो जाते हैं, हमें और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो भगवान कहते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा, कि मैंने अपने नाम में ही वो सारी शक्ति डाल दी है। तो इन सारी शक्तियों को जब हम मंत्र के द्वारा जपते हैं, तो हम जपते जपते हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब सिद्ध हो गए हैं। और इस तरह से इस कलयुग में इस जपा पद्धति को माना गया है ना, शब्द पद्धति को नहीं माना जाता। तो यहाँ पे यही बताने की भगवान यहाँ पे बता रहे हैं और हमारे आचार्य समझा रहे हैं कि जो भगवान के इस रूप को, साकार रूप को नहीं मानता, तो उसे क्या कहना चाहिए, तो वो श्रद्धा विहीन है, उसके अंदर श्रद्धा है ही नहीं। और ऐसे क्या है, ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान के संदेशों को
भगवान के संदेशों को विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर उनकी श्रद्धा है ही नहीं। तो ये ऐसे जो लोग हैं, उन्हें क्या समझना चाहिए? उनको निपट मूर्ख कहना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के साकार रूप को नहीं मान रहे हैं। ये भगवान को किसी बिंदु के रूप में, किसी प्रकाश के रूप में मान रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? क्योंकि जो भगवान को साकार रूप में मान ही नहीं रहे हैं, तो वो सेवा क्या करेंगे? उनके पास सेवा करने के लिए कोई साधन ही नहीं है। तो जब सेवा ही नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? सेवा नहीं होगी तो आप उस जिसकी साकार रूप ही नहीं, उससे आप प्यार तो कैसे करोगे? आप उसके भक्ति भी नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसे जो लोग हैं, ये भक्ति की ओर नहीं मुड़ते हैं और इनका पतन हो जाता है। तो इसलिए इनको यहाँ पे मूर्ख कहा गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सारे यज्ञों का नाम लिया है, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। कलयुग में बताया गया है कि ये सबसे बड़ा यज्ञ है, कि इससे जो कोई जिसने कोई भगवान के बारे में ज्ञान भी ना लिया हो, जो भगवान के बारे में जिसने जैसे उनको जिसने भगवत गीता भी पढ़ी ना हो, जिसने भागवतम भी पढ़ी ना हो, लेकिन यदि वो भगवान के नामों का उच्चारण करता है, हरि नाम का जप करता है, तो ये यज्ञ रूप में वो सफल हो जाता है और भगवान उसके हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकट कर देते हैं। भगवान उसके मन में वो जिज्ञासा प्रकट कर देते हैं और वो जिज्ञासावश वो क्या करता है? वो गुरु की खोज में निकलता है ना? वो गुरु को गुरु से अपनी सारी जो संदेह है, अपने सारी जो शंका है, संशय है, उसको मिटाने का प्रयास करता है और इस तरह से वो गुरु को धारण भी करता है। और प्रामाणिक गुरु जब उसके जीवन में आ जाते हैं, तो उसको वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो हरिनाम का यज्ञ है, ये हरिनाम का यज्ञ हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान प्रकाशित कर देता है। तो ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान दिव्य है, क्योंकि भगवान से जो भी चीज जुड़ी है, भगवान से जुड़ी हुई हर चीज कैसी है? दिव्य है। जैसे जो साधारण किताब है, जिसमें कोई भगवान का नॉलेज नहीं है, उसे हम किताब कहेंगे। लेकिन जब वो भगवान के लीलाओं से, भगवान की कथाओं से जुड़ जाती है, तो उसे हम रामायण कहते हैं, हम उसे महाभारत कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की लीलाएं हैं, कथाएं हैं। जब मंदिर में मंदिर में जब भगवान की मूर्त रखी जाती है ना, जब उसके उस मूर्ति को, वो विग्रह को एक शेप मिलता है, तो उस पत्थर को भी हम मूर्ति कहते हैं, विग्रह कहते हैं। अदरवाइज जो मंदिर में जो हम लोग जो फर्श पे चलते हैं, वो क्या है? वो हमारे लिए पत्थर है। लेकिन वही पत्थर जब भगवान का रूप धारण करते हैं, जब भगवान की दिव्यता उसमें आ जाती है, तो वो विग्रह बन जाते हैं। फूल जब नॉर्मल से फूल है, जब भगवान के गले में उसकी माला हो जाती है, भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? हमारे लिए वो निर्माल्य बन जाते हैं, हमारी चेतना को, हमारी नासिका को शुद्ध करने वाले बन जाते हैं। जब जिस भूमि पे अभी हम महाराष्ट्र में हैं, तो ये भूमि है, लेकिन जो वृंदावन भूमि जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया है, जहाँ भगवान ने लीलाएं की है, तो जहाँ पे भगवान का टच आ जाता है, जहाँ भगवान का स्पर्श आ जाता है, तो वो भूमि भी क्या बन जाती है? वो भूमि धाम बन जाती है ना? तो ये हर चीजें जो भगवान से जुड़ती है, भगवान से कनेक्ट होती है, तो हर चीजें क्या हो जाती है? दिव्य हो जाती है। तो वैसे ही जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू करते हैं, इस यज्ञ में, है ना, इस यज्ञ में हम अपने सकाम कर्मों की आहुतियां डालना शुरू करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमारे हृदय में भगवान वो दिव्य ज्ञान प्रकट कर देते हैं और हमें भी भगवान का वो स्पर्श ना, हमें भी वो भगवान का स्पर्श मिलता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है लास्ट सेंटेंस में, भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है
वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य को जानता है, तो हे अर्जुन, वो उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से आना नहीं पड़ता, तो वो मेरे परम धाम को लौटता है। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान चतुर है, दक्ष है। बहुत सारे गुणों का वर्णन है, लेकिन मैं जरा 2 गुणों के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि भगवान चतुर है, भगवान दक्ष है। तो भगवान चतुर है यानी वो एक साथ कई काम कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी लीलाएं वो एक साथ कर सकते हैं। जैसे नारद जी जब द्वारका में आते हैं, तो नारद जी देखना चाहते हैं कि भगवान किस तरह से अपनी 16,108 रानियों के साथ किस तरह से रहते हैं। तो जब द्वारका में नारद जी का प्रवेश होता है और नारद जी एक महल में जाते हैं, तो देखते हैं कि एक महल में भगवान कृष्ण महल में आते ही नारद जी को देखते ही भगवान कृष्ण उठते हैं और नारद जी का यथोचित सत्कार करते हैं, उनका आवभगत करते हैं, उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। फिर वहाँ पे उनके लिए पूरा खान पान का उनका पूरा बंदोबस्त किया जाता है। फिर यहाँ से पूरा आदरा तीर्थ लेने के बाद अभी नारद जी दूसरे महल में जाते हैं, दूसरे रानी के महल में जाते हैं। तो वहां पे भी देखते हैं, तो वहां पे भी श्री कृष्ण वहां पे भी रहते हैं। और वहां जाने के बाद भी नारद जी के साथ वही आदरा तीर्थ होता है, जैसे कि भगवान को भी पता ही नहीं है कि पहले यहाँ पे नारद जी आके गए हैं, है ना। मानो कि अभी अभी नारद जी यहाँ पे आ रहे हैं और अभी मैं पहली बार नारद जी को मिल रहा हूँ। इस तरह से भगवान नारद जी का आदरा तीर्थ वहां भी करते हैं। और फिर नारद जी बहुत हैरान भी हो जाते हैं और भगवान की लीलाओं से नतमस्तक भी हो जाते हैं कि एक साथ भगवान हर एक महल में अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हुए नारद जी उनको देखते हैं। तो भगवान ऐसे चतुर है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण ऐसे चतुर है, एक साथ वो हजारों काम कर सकते हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं कि भगवान दक्ष भी है। तो दक्ष यानी क्या? तो दक्ष यानी कि जो काम असंभव है, तो असंभव से संभव करने वाला, ऐसे भगवान दक्ष है। तो जो हम वृंदावन की लीलाएं सुनते हैं कि भगवान कैसे असुरों को मारते हैं, पूतना का कैसे उन्होंने वध किया, है ना, जो उनको स्तनपान कराने आई थी, जो धात्री बन के आई थी और भगवान ने उनका वध कर दिया। तो ऐसे असंभव काम भगवान करते हैं। तो ये क्या है? ये भगवान दक्ष है। तो ये ऐसे अनेक भगवान के गुणों को रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ये भगवान के, ये जब हम लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के गुणों को जानते हैं, तो भगवान उनके दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। भगवान अपने स्वरूप को, है ना, हमें उसका दर्शन करते हैं और हमें अपना स्वरूप प्राप्त होता है, हमें अपना एक परमानेंट स्थान प्राप्त होता है। हमें भगवान की लीलाओं में, है ना, भगवान की लीलाओं में हमें वो स्थान प्राप्त होता है। तो हमें हमारा जो स्थान है, हमारा स्थान है कि भगवान की सेवा करना, भगवान के दास रूप में भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करना। तो यही इस श्लोक में मुझे जितना समझ में आया, मैंने आपसे शेयर किया है कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होकर हम अपने स्वरूप को पहचान पाए और भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर पाए। तो हरे कृष्णा, मैं यहाँ पे विराम लूंगी। आपसे सबसे अनुरोध है कि मेरी त्रुटियों को जो भी है उसे आप मुझे बताइए, या जो भी टिप्पणी है आप उसको शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा।
एक त्रुटि तो ये है, आपने कैमरा ऑन नहीं किया। नहीं माता जी, बहुत अच्छा क्लास था माता जी, इट वाज वेरी नाइस। और मैं पूरा नहीं सुन पाया माता जी। थैंक यू माता जी। मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुना मतलब इट वाज वेरी नाइस। और बहुत अच्छा, जैसे है एज यूजुअल माता जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। इट वाज वेरी नाइस, और ऐसे ही जो है आप देते रहिए। रिक्वेस्ट है मेरा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो माता जी से पूछ सकता है, कुछ टीका टिप्पणी है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है, तो माता जी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप भक्तों से प्रश्न कीजिए आज के टॉपिक के बारे में। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरी इतनी बुद्धि भी नहीं है और इतना ज्ञान भी नहीं है। प्रभु जी आप ही मार्गदर्शन कीजिए, और जिनके कोई प्रश्न है तो प्लीज प्रभु जी से ही उत्तर लीजिए। प्रभु जी उत्तर देंगे आप सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके। मैंने भी देखा, बाद क्लास चालू होने के बाद देखा कैमरा चालू नहीं था, बीच में नहीं टोक सकती थी, इसलिए कुछ बोला नहीं। और आपने बहुत अच्छा आत्म साक्षात्कार के बारे में बोला। और जैसे कि अभी शाम को जो होता है नारद भक्ति सूत्र, उसमें भी कल यही चल रहा था, कर्म विकर्म सकाम कर्म कैसे होते। आज फिर से आपने वही ठीक से समझा दिया। और फिर अष्टांग योग जो सुबह के भागवतम में चल रहा था, तो वो भी आपने ध्रुव महाराज के योग पद्धति से कैसे किया वो भी बता दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे नाम जाप का कितना महत्व है और नाम की शक्ति क्या है, और प्रामाणिक गुरु से हम लोग कैसे कृष्ण प्रेम पा सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझा। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कैमरा अभी चालू किया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। माता जी म्यूट पे हो आप। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। और प्रभु जी को इसका प्राधान्य जाता है जिन्होंने मुझे ये सेवा दी है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वामन लीला माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। एज यूजुअल जैसा प्रभु जी ने कहा, आपका क्लास बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज कीप ऑन कमिंग एंड गिविंग अस योर एसोसिएशन एंड गाइडेंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आपके वजह से ही हो सका है प्रभु जी, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपको भी कि आपने मुझे इन सब सीनियर डिवोटीज से मुझे जोड़ दिया है प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। मैं कुछ नहीं हूँ, एब्सोल्युटली कुछ नहीं हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं, ये सब कुछ कृष्ण की कृपा थी। मैं आई एम जस्ट, मुझे तभी भगवान ने अक्ल दी कि आपसे पूछ के, और आपको मतलब आपसे तभी बात करके आपको पूछ सकूं, और आपने तुरंत हाँ कह दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप म्यूट पे हो। माता जी एक दो छोटे प्रश्न होंगे। आपकी क्लास बहुत ध्यान से सुनी, बहुत अच्छी थी। और एक प्रश्न था माता जी, जैसे आपने ये बताया था कि भगवान असंभव को भी संभव करने वाले हैं, एक उनका ये भी क्वालिटी है, गुण है। तो जैसे उसकी शायद आपने उदाहरण ये दिया था कि जैसे पूतना जो है उसका भगवान ने, मतलब उन्होंने ऐसे वध नहीं किया था वो, क्योंकि ऐसे वो माता की भेष में आई थी, लेकिन वे मतलब कृष्ण को एक्चुअली उनका अंत करने वो आई थी। लेकिन भगवान का कौन अंत कर सकता है? डीमन जो राक्षस है वही ऐसा सोच सकते हैं। तो माता जी ये तो हुआ आध्यात्मिक उदाहरण। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ पे आप दे सके, जो कृष्णा मतलब कोई मटेरियल उदाहरण जहाँ पे भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं? कोई अगर मटेरियल उदाहरण आप दे सके तो माता जी कृपा होगी। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। मटेरियल उदाहरण तो बहुत सारे हैं। जैसे हमने नरसिंह मेहता जी की भी कहानी सुनी है, आप सभी ने सुनी होंगी कि नरसिंह मेहता जी तो अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए उनके पास उतनी अमाउंट भी नहीं रहती, उनके पास उतनी क्षमता भी नहीं रहती है, और उसमें वो अपने बीवी से एक गहना ले लेते हैं, और वो गहना लेके
उसको बेच के उससे जो पैसे आते हैं, उससे अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं। और जब जो श्राद्ध का जब दिन आता है, तो उस दिन घी खत्म हो जाता है। तो घी रहता ही नहीं है, खत्म क्या घी रहता ही नहीं है। तो जब घी लाने जाते हैं, तो हर दुकान पे जाने के बाद हर दुकानदार उनको कहता है कि आपको रोकड़ा देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि मैं कल दे दूँगा, है ना? आज मुझे घी दे दो, क्योंकि मुझे श्राद्ध करना है माँ पिताजी का। तो दुकानदार मना करते हैं कि आपको कैश देना पड़ेगा, आपको रोकड़ा देना पड़ेगा। तो ऐसे करते-करते बड़े दूर है ना, गाँव के जो लास्ट में जो दुकान है उसके पास जाते हैं। तो वो नरसिंह मेहता जी को पहचानता है कि ये तो परम वैष्णव है। तो वो उनके जो कीर्तन है, उससे कीर्तन से बड़ा प्रभावित रहता है। तो वो नरसिंह मेहता जी को कहता है कि आप कीर्तन करो, मैं आपको घी तो ज़रूर देंगा दूँगा, लेकिन आप आपके सुरीली वो मधुर आवाज़ में उस भाव भगवान के भाव को प्रकट करो, है ना? और आप मुझे कीर्तन सुनाओ। और नरसिंह मेहता जी क्या करते हैं, वो तो बस जब उनको मौका मिल ही गया, तो वहाँ बैठ जाते हैं और जो कीर्तन करना शुरू करते हैं। और उनको यहाँ पे ध्यान ही नहीं रहता कि यहाँ पे श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को भोज कराना है, ब्राह्मण को खाना खिलाना है। और तब भगवान देखते हैं कि अरे ये मेरा भक्त तो यहाँ पे मेरे नाम में, है ना, मेरे नाम में व्यस्त हो गया है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान सत्यभामा, रुक्मिणी सभी को लेके नरसिंह मेहता जी के घर पे पहुंच जाते हैं और सारी रसोई को कब्जा कर लेते हैं। नरसिंह मेहता जी की जो बीवी है, वो तो देखती है कि वो नरसिंह मेहता का रूप लेके आए हैं भगवान कृष्ण खुद, और अपने साथ इतने सारे लोग लेके आए हैं। और रसोई में से फिर इतना सुंदर-सुंदर भोजन की, पकवान की खुशबू आनी शुरू हो जाती है कि आजू-बाजू के घरों के बाजू में जो भी लोग खड़े हैं, उनको बड़ा होता है कि अरे इसके पास तो, ये तो इतना गरीब है, इसके पास तो धन भी नहीं है और इतना सुंदर भोजन की इसके घर से खुशबू आ रही है। तो सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, सारे ब्राह्मण नरसिंह मेहता जी के घर आते हैं उस दिन, श्राद्ध के दिन। और आते भी हैं तो सभी के लिए सोने के जो पाट रहता है बैठने के लिए, जो मराठी में भी बात कर रही हूँ, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। तो वो पाट बैठने के लिए, फिर सोने के थाल, उसमें सब सोने के सारे चम्मच, सारी कुछ जितने भी सारे जो थाली में जो है, वो सारी चीजें कैसी है, सोने की बनी हुई। तो नरसिंह मेहता जी की जो बीवी है, उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने जो वो एक इतना सोने का जो एक नगीना दिया था, जो ज्वेलरी दी थी, तो वो इतनी महंगी थी कि वो इसकी इतनी कॉस्ट है उसकी कि इतना सारा पैसा आ गया कि सारे सोने के बर्तन आ गए उसमें। और उतने 700 ब्राह्मण, कहते हैं कि 700 ब्राह्मण को उन्होंने भोज के लिए आए थे और उन सभी को वो सारे सोने के थाली में परोसते हैं। फिर उनके लिए वो ब्राह्मण क्या करते हैं, जब ऐसे इतना बड़ा आलीशान तामझाम देखते हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों को भी बुला लेते हैं कि आप भी आ जाओ भोजन के लिए, कि नरसिंह के पास बहुत अच्छा सा व्यवस्था की गई है। तो उनकी बीवी बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी साड़ी, उनके लिए भी उसमें भी क्या, साड़ी को सोने की जर लगी हुई ऐसी साड़ियां वगैरह प्रदान की जाती है, भेंट की जाती है उन लोगों को। तो नरसिंह मेहता जी की बीवी तो बड़ी हैरान हो जाती है कि इतना मेरा जो नगीना था उसमें से इतना पैसा मिला, कि इतने सारे उसमें से सोने के थाल आ गए, इनके लिए साड़ियाँ आ गई, इतना सब कुछ आ सका इसमें से। और वो तो उसके लिए वो एक सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ रहता है। और भगवान इन सबको फिर वो थाल समेत उनको वो भेंट भी दे देते हैं कि वो जो सोने की थाल है वो भी अपने घर ले जाओ। और इस तरह से भगवान उनको, सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट कर देते हैं, सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न कर देते हैं। और फिर जब नरसिंह मेहता जी आते हैं, तो तब ये सारा रहस्य प्रकट हो जाता है कि ये साक्षात भगवान आके नरसिंह मेहता के लिए भगवान काम कर गए थे, है ना? तो कलयुग में ऐसे बहुत उदाहरण है माता जी। फिर तुकाराम महाराज जी के उदाहरण है, जनाबाई के उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है माता जी, कि भगवान असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। हरे कृष्णा, मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो तो प्लीज आप ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, अभी भी सभी को माता जी आप म्यूट पे हो। नहीं माता जी, बोलिए, प्लीज बोलिए। अभी जैसे आप अभी ठाणा में हो, मैं मलाड में हूँ, जया अहमदाबाद में है और सब लोग कहीं-कहीं पर है। लेकिन इस असंभव काम को भगवान संभव बना रहे। सबको जो भी भगवान से प्रेम कर रहे हैं, उन्हें एक साथ बुला के, ब्रजप्रिया माता जी दुबई में है, कहीं से भी। ये है भगवान की शक्ति। हरे कृष्ण।
हरी बोल माता जी, हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे थैंक यू कृष्णा माता माता जी। जी। आपने और कुंजेश्वरी माता जी ने बिल्कुल बिल्कुल आपने भी बहुत अच्छा समझाया माता जी। और लास्ट में जो कुंजेश्वरी माता जी ने बिल्कुल सटीक और करंट जो चल रहा है अभी उसका एग्जाम्पल दिया, उसी में से ही हम प्रैक्टिकली भी पता कर सकते हैं। जैसे आपने भी बहुत अच्छा बताया और कुंजेश्वरी माता जी ने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हम लोग अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में और अपने पुराने डिवोटीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं, और हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई माध्यम आएगा कि जिससे हम सब वापस कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये भगवान ने हमको दिया है, यही कलयुग में तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो थैंक यू माता जी, आपने भी बहुत अच्छी बताई। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी माता जी, जैसे हरे आपने कृष्णा। कहा सब, माता जी ने सटीक उदाहरण दिया, एकदम सही उदाहरण दिया माता जी ने। मेरा नंबर आ गया। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। गोपी मनोहर प्रभु ने एक बात बोली कि किसी को कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो, मेरा तो माता जी एक ही क्वेश्चन है कि आप नेक्स्ट क्लास कब दोगे, और आपको जवाब अभी देना पड़ेगा माता जी। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मुझे बताना पड़ेगा माता जी। माता जी मजाक की बात नहीं है, बट रियली बहुत सुंदर। और ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप इमीडिएटली जैसे मैंने 2 दिन पहले आपको कुछ चेंजेस कहा था क्लास के, तो आपने उसमें मुझसे मेरे साथ एडजस्टमेंट करना था, उसमें आपने सपोर्ट किया। देन कल गोपी मनोहर प्रभु और मैं बात करते कि हम किसको मतलब क्लास का पूछे, तो उनको आपका ही दिमाग में आया, तो इमीडिएटली आपका मतलब हाँ, आपने बोल दिया। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जब आप सेवा के लिए हमेशा रेडी रहते हो, प्रचार के लिए हमेशा रेडी रहते हो। और आपका क्लास तो माताजी इतना ज़बरदस्त होता है कि मेरा आज का थोड़ा मिस हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं ज़रूर सुनूँगी। और माताजी प्लीज़ ऐसे ही आप भक्ति में आगे बढ़िए, ऐसे ही आते रहिए एंड ऐसे ही प्रचार करते रहिए। तो हम आपके लिए प्रेयर करेंगे कि आप सब भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। मतलब आप आगे बढ़ो विथ योर फैमिली माताजी। थैंक यू सो मच माताजी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी। आपका ये प्यार है ना माता जी, बस ये प्यार मुझे मिलता रहे और आपके आशीर्वाद मिलते रहे माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। माताजी हमको आपका आशीर्वाद और प्रेयर्स ब्लेसिंग सब चाहिए, सब उसमें ही टिके। ये ग्रुप वाले जो भी है ना, हम दूसरों को भी बोले, हम बस हमारा कैसा है, हम प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स पे ही टिके हुए हैं। हम कभी हमारे जो रिलेटिव्स या कोई होंगे ना, उनको हम जल्दी से नहीं बोलते हैं, बट हमारे जो ये क्लास के होंगे ना, उनको कोई कितनी भी पर्सनल का भी हिसाब होगा, हम बोलेंगे कि हमको प्रेयर्स की जरूरत है ऐसे। तो हम उस पे ही डिपेंड है कि हमें प्रेयर्स और विश्वास बहुत है ना माता जी। हमें अनुभव इतने हुए हैं कृष्णा के कि विश्वास बहुत है हमें प्रेयर्स में इतनी ताकत होती है। तो सबको प्रेयर्स और इसकी जरूरत है। एंड मुझे लगता है माता जी और प्रभु जी गए हैं मीरा टेम्पल में, तो हमें चाहिए कि वो हमारी तरफ से दर्शन भी करे और प्रेयर्स भी करे सबके लिए, कि भक्ति में आगे बढ़े और जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है वो जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, एक छोटा सा मतलब एक पॉइंट में मेरे दिमाग में आ रही थी। जो ददामी जो ये श्लोक आपने स्टार्टिंग में कोट किया, ये मैंने सुना हुआ था। तो भगवान कहते हैं कि ददामी प्रीति पूर्वकम, यानी कि भगवान की भक्ति प्रीति पूर्वकम प्रेम से करो तो मैं उसको आपको मतलब मैं बुद्धि दूंगा, ददामी बुद्धि योगम तब। तो मेरा एक छोटा सा ये था माता जी कि भक्ति जब होती है, हम देखते हैं भगवान की करें या हम देखते हैं कि बाहर भी कितने लोग हैं और वो बोलते हैं कि मतलब है ना, हम इनके भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं। तो वो माता जी, लेकिन वो भक्ति अलग हो गई और यहाँ पे भगवान कृष्ण की अलग हो गई, क्योंकि वो भले किसी सेलिब्रिटी के भक्त हो सकते हैं, मतलब देशभक्ति वगैरह वगैरह ऐसे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे खास भगवान बोल रहे हैं कि ददामी योग बुद्धि योगम तब, मैं बुद्धि दूंगा। तो माता जी भक्ति तो प्रेम से ही होती है ना, बिना प्रेम के मतलब भक्ति होगी भी नहीं। क्योंकि अगर कोई भी किसी को मान भी रहा है और जो बाहर भी, तो उनकी उनमें श्रद्धा है तभी वो उसकी भक्ति कर रहे हैं ना। मतलब जैसे भगवान अभी गीता में बता रहे हैं कि भजतम प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति प्रीति से ही तो भक्ति होगी ना माता जी, अगर बाहर भी लोग कर रहे हैं किसी की भी मतलब। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैं अगर मेरी करो तो प्रीति से करो, मतलब ये है क्या माता जी, इसको स्थापित करना चाहते हैं भगवान की मेरी भक्ति करो तो प्यार प्रेम से करो
और तब मैं आपको वो बुद्धि, दिव्य बुद्धि दूंगा। क्योंकि मतलब मेरा ये रहा कि बाहर के लोग भी इतना प्रेम दिखाते हैं अपने-अपने जिसको भी वो पूज रहे होते हैं, मतलब सेलिब्रिटी हो गया या देशभक्ति भी, मतलब लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इतनी रैलियाँ देखते हैं, पता नहीं क्या पूरा टाइम, मतलब देशभक्ति ये वो ऐसे-वैसे। तो तो ये मतलब थोड़ा माता जी ये समझ में आता है, लेकिन आप उस पे थोड़ा बताएँगे कि भक्ति तो वैसे ही प्रेम से होती है, चाहे वो किसी से भी कर रहे हो ना आप, देश से कर रहे हो या भगवान से कर रहे हो। जी माता जी, प्रयास करूँगी माता जी बताने का। माता जी, भक्ति और प्रेम प्रयोग है ना, तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये भक्ति है ना, ये भक्ति जो प्रीतिपूर्वक भी करी जा रही है, तो भक्ति प्रीतिपूर्वक करना यानी क्या है? तो सेवा करना है ना? जब हम प्यार से भगवान की सेवा करेंगे, सेवा में लगेंगे, हमारे शरीर को हम कष्ट देंगे, है ना? तो ये प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हरे कृष्ण, प्रभु जी प्लीज बोलिए। तो ये आप कंप्लीट करो, मैं फिर मेरा पॉइंट ऐड करता हूँ। तो सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा, जैसे हमारे आज प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि बीवी और पति पत्नी में, वो पत्नी अपने पति को आई लव यू कहती है, लेकिन वो खाना नहीं बनाती घर पे, लेकिन वो कहती है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो खाना नहीं बनाएगी। वो पति के कपड़े नहीं धोएंगी, लेकिन कहेंगे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगी। तो यदि वो आई लव यू तो है, प्यार तो कर रही हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, है ना? तो सेवा नहीं है तो वो भक्ति नहीं है, तो वो प्यार नहीं है ना? सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको कष्ट लेने होंगे। आपके शरीर को, हम जब 16 माला कर रहे हैं, हम सुबह मंगल आरती में उठ रहे हैं, हम निर्जला करते हैं, है ना? हम एकादशी व्रत करते हैं, हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमने अपने शरीर को कष्ट दिए हैं। हम सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्यार से जीतना चाहते हैं, है ना? ताकि भगवान की वो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो। तो ये क्या है? ये प्यार का आदान-प्रदान है। तो ये सेवा के मार्फत होता है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे के लिए, है ना? अपने छोटे बच्चे के लिए उसको कोई स्वार्थ नहीं रहता। निस्वार्थ भाव से वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। तो इस तरह से जो निस्वार्थ भाव से जो किया जाता है, जो सेवा करी जाती है ना? तो वो भक्ति है। वो भगवान के प्यार को, प्रेम भक्ति को पाने के लिए, भगवान के प्रेम को पाने के लिए होती है माता जी। तो ये जो बाहर के लोग जो भक्त कहते हैं, वो क्या सेवा करते हैं? वो कुछ भी सेवा नहीं कर पाते, है ना? वो बस वही है कि आई लव यू वाला, सेवा तो कुछ है ही नहीं उसमें। उसमें ना श्रद्धा है, ना विश्वास है, ना कुछ भी है। तो माता जी बस मेरे छोटे दिमाग से मैं यही जान पाई हूँ। तो प्रभु जी आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। माता जी बस एक ही चीज़ मुझे बोलनी थी कि जो हम जो सुनते हैं ना, जैसे अभी हम यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री का ही मतलब अपना खुद का उनका जो भी है, तो हम हमेशा मतलब बात करते रहते हैं आपस में भी, देशभक्ति के गाने पीछे चलते रहते हैं। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें हमको ये समझना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो भक्ति नहीं है। भले वो उसको देशभक्ति बोले, गाने चला लेने से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भई बॉर्डर के गाने चला लिए या हिंदुस्तान के गाने चला लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति है, वो जस्ट दिखावा कर रहे हैं ना देशभक्ति का, बिकॉज़ दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन भक्ति, वो भक्ति में काउंटेड नहीं हो सकता। देश के लिए सेवा कर रहे हैं तो वो भक्ति मतलब में गिनी जाएगी। भक्ति का मतलब यही होता है ना माता जी? जैसे सेवा सेवा कुछ करें। जी माता जी, सेवा, त्याग, समर्पण। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। या इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो मटेरियली, एक स्पिरिचुअली। तो मटेरियली तो हम लोग देखते हैं कि जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे बोलते तो हैं आई लव यू, लेकिन जैसे लड़का है वो आई लव यू बोलता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं करता वो। अब लड़की बोलेगी अरे मुझे लड़का छेड़ रहा है तो आई लव यू बस, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, तो दैट इज नॉट लव। तो दिस इज ऑल जस्ट यूजलेस ना। जैसे अभी हम लोग ने रिसेंटली देखा आफ्ताब वाला केस जो था, श्रद्धा और आफ्ताब वाला, वो भी उससे प्रेम करता था। वॉज इट लव? क्या उसको प्रेम बोल सकते हैं हम लोग? उसको 35 टुकड़ा करके उसने फेंक दिया उसको, वॉज इट लव? नहीं, क्योंकि दैट वाज लस्ट। जैसे चैतन्य चरितामृत कहता है ना
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो अगर अपने आत्मेंद्रिय के लिए वो कार्य कर रहा है तो वो काम है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है सबसे पहले हम लोग को समझना है। अगर कोई किसी का भक्त है, प्रेम कर रहा है, देशभक्ति है या किसी भी बाबा का भक्त है, तो वो क्यों जाता है? बाबा से प्रेम है इसके लिए नहीं जाता, वो प्रेम दिखाता है क्योंकि उसको नोट पानी चाहिए, उसको बंगला चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए। वो बाबा ने उसको देना बंद कर दिया, तुरंत उसके सारे जो फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। सो दैट इज नॉट लव। वो लव क्या है, प्रीति क्या है, वो समझना चाहिए। और वो सिर्फ प्रीति जो है हम लोग भगवान कृष्ण से ही कर सकते हैं हम लोग। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर सेंस, फिर हम लोग समझ पाएंगे ये जो जितने भी भक्त लोग हैं, वेदर इट इज उनका सही में प्रेम है या जस्ट वो भी टाइम पास कर रहे हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट जया। हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji, very much valuable and much needed addition, Prabhuji, to for this question. बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था प्रभु जी, क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब जैसे भगवा पहनने से, या हम लोग देखते हैं आजकल लोग मतलब शो ऑफ में ज्यादा जा रहे हैं कि मैं ये मेरा, अगर नहीं करते। और मुझे किसी ने, कितने लोगों ने ये भी कहा कि हम उस भगवान को मानते हैं जो भगवान हमारी चीजें पूरी करेगा, और उसी भगवान को हम मानेंगे। और कृष्ण भगवान और ये सारे भगवान हम मानते हैं सबको, लेकिन हम मानेंगे उसी को और उसी की भक्ति करेंगे जो हमें कुछ देगा। मतलब कि भगवान से बार्टर करेंगे, बार्टर सिस्टम। अच्छा, ये भगवान ने ये दिया, इसको मान, मतलब इतना शो ऑफ है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है क्लियरली, जैसे आपने समझाया, कि भगवान की भक्ति प्रीति मतलब प्रेम से होती है। और वो उसमें कोई शो ऑफ नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब मैंने भगवा पहन लिया, या मैं ऐसे मोर पंख लगा के नाचूं भगवान की तरह कि भाई तो ही मैं कृष्णा से प्यार कर, नहीं। उसके लिए हमें मतलब रियल क्या है और अनरियल क्या है, उससे ये सब मतलब पता चलता है आपके, जैसे आपने समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जया, वैसे ही किसी भगवान एक ही है, देवी देवता वह है 33 कोटि, लेकिन भगवान एक ही है। तो हमें जो समझता होगा उनको भी समझाना है कि भगवान एक ही है, वो है कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी। हरे माता कृष्णा। जी, मैंने बहुत कोशिश की है मैंने बड़ी कोशिश करी है। अभी उनके लेवल पे उतर के मेरे को ये समझाना पड़ता है उनको कि भगवान कृष्ण में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं उनको मानती हूँ। क्योंकि मैं इतनी मतलब वेदों में निपुण अभी तक नहीं हूँ ना, तो मुझे वो वाली प्रीचिंग नहीं आती। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि कृष्ण भगवान की क्या-क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वज़ह से मैं मानती हूँ उनको। तो थैंक यू माता जी। पर हमको हमको ये मालूम है कि कृष्ण भगवान भगवान है, मेन भगवान है वो। वो ही भगवान है और बाकी सारे देवी-देवता हैं। पर जब मैं अपने अपने लेवल के बच्चों को या अपने लेवल के लोगों को समझाती हूँ ना, तो मैं समझा नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं फिर भगवान की क्वालिटीज़ बताती हूँ कि जिसकी वज़ह से मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। वैसे भी किसी को कुछ प्रूफ देना नहीं है। हम भगवान कृष्णा जो है वो स्वयं भगवान है कृष्णा जो है, तो हम किसी को प्रूफ क्यों दें? कि कोई अगर नहीं मानता है, हम खाली उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी ना फोर्स कर सकते हैं, नथिंग। क्या हमें हमारा प्रयास सिर्फ करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी प्रयास ही किया था, हम सब भी प्रयास ही करें डिवोटी, मतलब किसी को भक्त बनाने के लिए। बाकी भगवान तो भगवान ही है, और उनको हमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि उनका भगवान की क्वालिटी क्या है, कि भगवान क्या है। हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है देवी देवता और भगवान के बीच का जो फर्क। हरे कृष्णा। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। बहुत ही अच्छा बताया आपने। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुम हमेशा अकेले प्रयास करती हो, इसलिए कोई सुनता नहीं है। आप जब तक इतने सालों से जब तक दीक्षा नहीं लोगे, फिर गुरु उसके साथ प्रभुपाद जी का और सबका आशीर्वाद मिलेगा, वो फोर्स आएगा ना, तो जो नहीं समझ पा रहे वो भी समझ जाएंगे आपको क्या बोलना है, क्या कहना है। हरे कृष्णा। माता जी, आपने भी बिल्कुल सही बताया माता जी। और मैं भी अपने आप के लिए मतलब कोशिश करूंगी आस्ते-आस्ते, प्रेयर भी डिवोटीज की भी प्रेयर होगी तो आस्ते-आस्ते मैं भी कोशिश करूंगी कि ये सब मेरे से भी संभव हो। और जैसे आपने बताया बहुत ही सही बताया माता। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वामन लीला माता जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ माता जी कि आपने इतना इमरजेंसी पे, मतलब इमरजेंसी बेसिस पे आपने सेवा लिया।
और इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रिपरेशन किया, सो थैंक यू माता जी। तो हमारे पास अभी और एक रत्न हो गया जो हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। सो थैंक यू माता जी, एंड ऐसे ही आते रहिए। आपने मुझे इस पात्रता तक समझा, इसीलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी प्रभु जी कि आपने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं कर पाऊँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी इस विश्वास के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।